ऐसा कहा जाता है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जिनके रहते जीवन को एक सही दिशा मिलती है। यदि आपके पास एक अच्छी पुस्तक है, उस स्थिति में आप उसके ज्ञान से ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब ये पुस्तकें हमारे मन में जहर भरने का काम करने लगे, तो हम कौन से समाज का निर्माण करेंगे और हमारा भविष्य क्या होगा? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में शासकीय विधि महाविद्यालय में जिस तरह की किताबें यहाँ के लाइब्रेरी में मिली है और जिसका अध्ययन वहाँ के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसे जानकर यही लग रहा है कि समाज में विष बोने वाली किस हद तक जाकर लोगों के मन में द्वेष भरने का योजनाबद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये वो किताब है जिस किताब के सामने आने के बाद ये बात फिर से साफ हो गई कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि संगठित होकर भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज को तोड़ने और लोगों को किसी न किसी बहाने से आपस में लड़वाने का काम कर रही है। हैरानी वाली बात यहाँ तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब डॉक्टर फरहद खान सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति के नाम पर ब्राह्मणों को कटघरे में खड़ा करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य हिंदू विचारधारा के संगठनों के विरोध में किताब लिख लेती हैं। और हैरान करती है ये बात कि उन्हें आसानी से पब्लिकेशन भी मिल जाता है। उसमें फिर प्राचार्य डॉक्टर इमामुल रहमान और प्राध्यापक मिर्जा जैसे लोग मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, जो कि खुद शासन में रहकर इन जैसी किताबों की खरीद कर उन्हें लाइब्रेरी में रखवा देते हैं, जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई की खोज में वहां आते हैं और स्वाभाविक तौर पर उन किताबों को पढ़ते हैं और वो यहां आकर अनुचित जानकारी लेकर खुद का नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ गलत जानकारी से पूर्ण होकर समाज में जहर फैलाने का भी कार्य करते नजर आते हैं। अब यहाँ इस किताब में जो लिखा है उस पर आप विचार करें। किताब में साफ तौर पर लिखा है कि हिंदुओं के संगठन, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों का विनाश करना है और शूद्रों को दास बनाना है। हिंदू राजतंत्र का शासन वापस लाकर ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बनाकर पूज्य बनाना है। किताब में यह भी लिखा है कि हिंदू संप्रदाय विध्वंसकारी विचारधारा के रूप में उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहता है। वह किसी भी बर्बरता के साथ हिंदू राज्य की स्थापना को उचित ठहराता है। हिंदुओं ने हर संप्रदाय में लड़ाई का मोर्चा खोल रखा है। पंजाब में सिखों के खिलाफ शिवसेना जैसे त्रिशूलधारी नए संगठन में मोर्चा बना लिया है। पंजाब का सच आज ये है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू है और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। कमाल ये है कि पहले मुसलमान चिल्लाया करते थे कि अल्पसंख्यक इस्लाम खतरे में है, पर आज हिंदू चिल्ला रहे हैं कि बहुसंख्यक हिंदू खतरे में है। किताब कहती है कि आज हिंदू बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अपनी इच्छा थोपने का काम कर रहा है। आज यही सांप्रदायिक संघर्ष का कारण बन रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में आ गई थी और भाजपा मुख्य विरोधी दल बन गया था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा को आदेश दिया था कि दोनों ब्राह्मणवादी दल हैं और दोनों में ही ब्राह्मणों का प्रभुत्व है। भाजपा और कांग्रेस में कोई भी अंतर नहीं है। ये भी सवाल कर रही है कि जब धार्मिक स्थलों की 1947 की स्थिति कायम रखी जाएगी तो अयोध्या का मंदिर इस कानून की सीमा से बाहर क्यों किया गया? आरएसएस ने भाजपा को कांग्रेस का विरोध करने से रोका तो कांग्रेस को भी ये आदेश दिया था कि अयोध्या का विवाद कानून से बाहर रखे, ताकि भाजपा अपनी सांप्रदायिक राजनीति करती रहे। इसके साथ ही ये खुले तौर पर धारा 370 के विरोध में बोलकर सीधे संविधान को चोट पहुंचा रही है। अब सुनिए, इस किताब के अनुसार छात्रों को पढ़ाया जा रहा है कि सभी हिंदू संगठन का एक ही मकसद है, मुसलमानों का नाश करना, शूद्रों को दास बनाना और हिंदू राजतंत्र का शासन वापस लाकर ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बनाकर पूजना। क्या भारतीय गणतंत्र और भारतीय संविधान या फिर संपूर्ण भारत में वास्तविकता में ऐसा कहीं है? ये कुछ तथ्य हैं। प्रसिद्ध भाषाविद और 11 खंडों की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म के लेखक प्रोफेसर कपूर ने भारत में 1000 साल के भक्ति साहित्य का आकलन किया और उन्होंने पाया कि अधिकांश भक्त कवि ब्राह्मण या स्वर्ण नहीं थे, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज उन्हें देवता की तरह आज भी पूज रहा है। इतिहास में ईसा पूर्वी 3वीं सदी के मेगास्थनीज से लेकर हुए सांगा, अल बरूनी, इब्न बतूता और 17वीं सदी के चार्ल्स बर्नियर तक 2000 सालों के भारतीय जनजीवन का वर्णन देख लें। उन्होंने हिंदू समाज की छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया है, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर छुआछूत को नहीं पाया था। एक भी दृश्य या उदाहरण इस प्रकार का नहीं है जिसे ये सिद्ध हो कि भारत में छुआछूत जैसा कोई स्थान रहा हो। हाँ, महाभारत में ही अवश्य ही ब्राह्मण अश्वत्थामा को अस्पृश्य माना गया था, क्योंकि उसने पांडवों के शिशुओं का वध किया था। यानी इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज परंपरा से उसे अस्पृश्य मानता आया है, जो कि इस तरह के पापाचार है। ब्राह्मण को विरोध उस वैदिक
ज्ञान परंपरा के खात्मे की चाह है, जिसके समाप्त होते ही हिंदू धर्म और समाज नष्ट हो जाएगा। जब वेद पाठ, सत्संग, पूजा पद्धति और भक्ति नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म भी नहीं रहेगा। कह सकते हैं कि ब्राह्मणों से घृणा का अर्थ वेदांत और शास्त्र अध्ययन से घृणा है। ब्राह्मण विरोध का निहितार्थ हिंदू समाज की समाप्ति की इच्छा है। जहां तक भारत के ब्राह्मणों की स्थिति का सवाल है तो वो बहुत खराब है। अनेक समुदायों की तुलना में ब्राह्मण के प्रति उनकी व्यक्तित्व आय बहुत कम है। वे अपनी रोजी रोटी किसी भी तरह से कमाने में विवश हैं। सिर्फ दिल्ली में ही 100 से अधिक सुलभ शौचालयों की सफाई ब्राह्मण समुदाय के लोग कर रहे हैं। फिर देश की क्या ही हालत होगी। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासकीय एवं निजी संस्थानों में ब्राह्मण आपको झाड़ू लगाते मिल जाएंगे, पानी पिलाते मिल जाएंगे और टॉयलेट साफ करते हुए भी मिल जाएंगे। इसलिए समाज में यह स्थापित करना है कि हिंदू संगठन आज ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बनाकर पूजने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, यह अपने आप में महाझूठ और षड्यंत्र है। ठीक वैसे ही इस किताब द्वारा ये बताना कि मुसलमानों का नाश हिंदू संगठनों का उद्देश्य है। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि यदि वास्तव में ऐसा होता, क्या भारत का विभाजन कभी हो पाता? क्या भारत में कभी मुसलमान मजहब का विस्तार हो पाता? और तो और देश के विभाजन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की आज भारत में होती। लव जिहाद और आतंकवाद का खुला चक्र देश भर में दिखाई देता। आप विचार करेंगे तो इसका उत्तर आपको खुद ही मिल जाएगा। इस प्रकार की ये किताब शूद्रों का जिक्र कर एक बहुत बड़े वर्ग के मन में अपने ही भारतीय लोगों के प्रति घृणा फैलाने का काम कर रही है। ये पुस्तक पंजाब और सिख हिंदू को लेकर जो लिख रही है, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को लेकर इसके जो जहरीले विचार है, उससे आज साफ ये झलक रहा है कि ऐसी पुस्तकें समाज को अनेक भागों में बांटकर भारत की एकात्मकता को चुनौती देने का काम कर रही है। सरकार को और जागरूक समाज को चाहिए कि वह ढूंढ कर इस प्रकार की सभी किताबों को नष्ट करने का काम करे। वास्तव में ऐसी जितनी भी किताबें हैं, आज उन सभी पर जितनी जल्दी हो सके बैन किया जाए। भारतीयता के लिए ये उतना ही अच्छा होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। क्राइम से जुड़ी सारी खबर को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।